नमस्कार प्रिय भक्तजनों। जो कार्तिक महीना होता है वह सर्वश्रेष्ठ महीनों में गिना जाता है। आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी श्री नारायण भगवान का आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों पर सदैव सर्वदा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु और विष्णु तीर्थ के समान ही कार्तिक मास की सर्वश्रेष्ठ और दुर्लभ तिथियां हैं। इसलिए कार्तिक मास में किए गए स्नान दान व्रत का फल कई गुना होकर प्राप्त होता है। कहा जाता है कि शास्त्रों में यह वर्णित है कि जो हम पूरे वर्ष भर में जो भी जप तप करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, फिर हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, मतलब कोई भी धार्मिक कर्म करते हैं, पूरे वर्ष भर फल और कार्तिक मास में किए गए जो पुण्य कर्म होते हैं, जो भी हम व्रत करते हैं या स्नान करते हैं, कोई भी एक नियम का पालन करते हैं, उसका फल समान होता है। एक कार्तिक महीने का समान फल और पूरे साल का समान हो जाता है। मतलब वर्ष भर में अगर कोई भी पुण्य कर्म करते हैं, उसे कई गुना होकर मात्र कार्तिक मास का फल हमें मिल जाता है। इसलिए कार्तिक मास को सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय महीना होता है, इसलिए इस महीने में स्नान दान व्रत का दीप दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। आज की ये थी वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कार्तिक मास का स्नान व्रत कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। कार्तिक मास का अगर आप स्नान करना चाहते हैं, व्रत धारण करना चाहते हैं, तो हमें किन नियमों का पालन करना है। इसी के अलावा आप बहुत सारे जैसे कि आप कई लोगों का प्रश्न होता है कि अगर हम स्नान करते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कब हमें स्नान करना चाहिए, कब हमें पूजा करनी चाहिए, किस तरह से पूजा करनी चाहिए, मतलब कौन सा समय, कितने बजे से कितने बजे तक का समय स्नान होता है, पूजा करने का होता है। अगला जो आपका प्रश्न हो सकता है कि सूर्य को जल कब हमें चढ़ाना चाहिए, दीपदान हमें कब करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, तुलसी की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, तुलसी की पूजा कब करें, सुबह या फिर शाम के समय करें। कार्तिक मास के व्रत और नियम के बारे में स्नान से संबंधित आज की मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आप सभी से शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा जैसे कि अगर आप कार्तिक मास का स्नान व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी कुछ नियमों का आप पालन कर लेते हैं तो भी कार्तिक स्नान का और कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप व्रत धारण करें या तभी आपको फल प्राप्त हो। आप कुछ नियमों का पालन भी कर लेते हैं तो भी आपको कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाता है। आज की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाली हूँ। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखिएगा। एकमात्र जरिया होता है जिसे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कार्तिक स्नान दो तरह के किए जाते हैं। कई ऐसे भक्त हैं जो कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुशा एकादशी से कार्तिक स्नान प्रारंभ कर देते हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं कि अश्विन मास की पूर्णिमा से यानी कि शरद पूर्णिमा से स्नान प्रारंभ कर देते हैं। विशेष जो कार्तिक मास का स्नान होता है वह अश्विन मास की जो शरद पूर्णिमा होती है उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है या किया जाता है। शरद पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो जाती है 16 अक्टूबर को रात्रि में 8:04 पर यह तिथि प्रारंभ होगी। पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 17 अक्टूबर को शाम को 4:56। वैसे तो शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है 16 अक्टूबर को, क्योंकि रात्रि का महत्व होता है पूर्णिमा में। लेकिन जो भक्त कार्तिक मास का स्नान करना चाहते हैं वह सूर्योदय कालीन तिथि से ही अपने स्नान का प्रारंभ कर सकते हैं। सूर्योदय कालीन पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन। 17 अक्टूबर से कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाएगा। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक स्नान किया जाता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा होगी 15 अक्टूबर 2024 को। ऐसे में कार्तिक स्नान का जो प्रारंभ होता है वह 17 अक्टूबर को आपको करना है। समाप्त जो पूर्णिमा 17 अक्टूबर को होगी, 15 नवंबर को आपको आप समाप्त हो जाएगी। अब बात यह है कि क्या हम प्रतिपदा तिथि से कार्तिक मास का स्नान प्रारंभ कर सकते हैं कि नहीं। कार्तिक मास का स्नान आपको, अगर आप पूरे महीने का स्नान नियम लेना चाहते हैं तो कार्तिक मास का स्नान आपको पूर्णिमा से ही प्रारंभ कर देना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान करें, संकल्प लेने के साथ आप कार्तिक मास का स्नान प्रारंभ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कार्तिक मास के स्नान में नियम क्या क्या होते हैं, मतलब किन किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए अगर हम स्नान करना
चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप कार्तिक मास का स्नान करना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठना है। जल्दी से मतलब है 4 बजे के आसपास आपको जल्दी उठना है। तारा मतलब कहते हैं कि तारों की छाँव में स्नान करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। मतलब जब आकाश में तारे टिमटिमा रहे रात्रि के उस पहर में हम स्नान कर लेते हैं, मतलब ठीक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, क्योंकि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक हम स्नान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। लेकिन सूर्योदय से मतलब सूर्य निकलने से 1.5 घंटे पहले आप स्नान कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो जैसे कि अभी 6 साढ़े 6 बजे से सूर्य निकलता है और इसके अनुसार 5 बजे तक हमारा कार्तिक स्नान पूर्ण हो जाना चाहिए। मतलब 5 बजे से पहले आप स्नान कर लीजिए। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना, 5 बजे से आगे समय नहीं होता है। कार्तिक मास के स्नान का जो समय होता है वह 4 से 5 बजे के बीच में होता है। इसके लिए आपको जल्दी उठना है, 4 बजे से पहले उठना चाहिए। फिर 4 बजे तक तो उठना ही होता है। उसके बाद आप जैसे कि अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, नित्य कर्मों से निवृत्त होते, स्नान करते हैं, उठकर बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पहले कर लीजिए। आपको देखिए कि बासी घर में पूजा नहीं होती है, इसलिए झाड़ू ज़रूर लगाना चाहिए। इसके साथ ही आप स्नान कीजिए। बस इतना काम करने के बाद इतना सारा समय लगता है, अपने अनुसार देख लीजिए, उसके अनुसार आपको अपने उठने का समय निर्धारित कर लेना है, ताकि आप सही टाइम पर आप स्नान कर सकें। हाँ, स्नान करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने जल में गंगा जल जरूर डालकर मतलब स्नान करना चाहिए, जिससे हमें पवित्र नदी जितना फल प्राप्त हो जाता है। मतलब सबसे पहले पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर जल से भर दीजिए, फिर आप स्नान कर लीजिए। क्योंकि देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक स्नान किसी नदी या सरोवर में करना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं हो पा रहा है, किसी के लिए नहीं होता है। सब लोग कार्तिक मास में किसी नदी या सरोवर में स्नान करने रोज नहीं जा सकते। इतना जरूर करना चाहिए कि पूरे महीने में जब हम मौका मिले तो कोई भी शुभ तिथि में उसके दिन इसी दिन आ जाकर अपने घर में आसपास कोई भी नदी हो जाकर स्नान कर सकते हैं। लेकिन प्रतिदिन स्नान करना संभव नहीं होता है। इससे आपको गंगा में स्नान करने का जितना फल प्राप्त हो जाता है, घर में अगर आप गंगा जल डाल लेते हैं तो। इसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, ध्यान करें, तुलसी की पूजा करें, सूर्य देव को जल दे। यह 3 काम प्रतिदिन आपको नियम रूप से करना चाहिए। चाहे आप कार्तिक स्नान करें या ना करें, आपको ये 3 चीज़ें तो जरूर करना चाहिए। अब जैसे ही कई भक्त का प्रश्न आता है कि कितने बजे से हमारी पूजा पूर्ण होने, देखिए स्नान एक निश्चित समय होता है। आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिए, उसके बाद फिर पूजा आप कितने समय वक्त कर सकते हैं। जैसे कि स्नान के बाद आप जब पूजा में बैठते हैं, कितने नियम आप ले रहे हैं, जितने माला आप मंत्र जाप कर रहे हैं, कौन सा पाठ आपको करना है, इसमें कितना समय लगा है। पूरी कार्तिक मास की जो कथाएं होती है वह सुननी होती हैं। बहुत से वक्त जो कि बहुत अधिक माला जप्त करते हैं तो उसका सारा समय बहुत सारा समय लगता है। बहुत से ज़्यादा वक्त होते हैं कि रूटीन पूजा करते हैं, सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, तुलसी की पूजा करते, सूर्य देव को जल देते हैं, उनका समय कम लगता है। पूरी तरह से भक्तों की अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कार्य कौशलता के अनुसार, अपनी निर्भरता के अनुसार। वैसे अगर आप कोई महिला है, आपके छोटे बच्चे हैं तो स्कूल जाते हैं, तभी अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेते हैं तभी आपको पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। आप आराम से टिफिन बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों को स्कूल भेजकर आप पूजा कर सकते हैं। भगवान सूर्य देव को जल हमें कब देना चाहिए? भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा से पहले या फिर बाद में। वैसे जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें उसके बाद आपको भगवान सूर्य देव को जल दे सकते, कोई समस्या नहीं है। लेकिन भगवान सूर्य देव को अप्रत्यक्ष देवता है, हमें दिखाई देते हैं और देकर भी जल दे सकते हैं, तो थोड़ा समय इंतजार करता है। जैसे कि आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, दीप लगाते हैं, माला जप करते हैं, सब भगवान सूर्य देव की उदित होते हैं, तो उनको देखकर उन्हें दर्शन करने के बाद आप ये कर सकते हैं। उसका जो लाभ होता है हमें मिलता है, वैसे तो नहीं मिलता है जो हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। प्रयास करना है कि दर्शन करते हुए हम सूर्य देवता को जल तभी देना चाहिए जब उगता हुआ सूर्य होता है, उसी को जल देना चाहिए। आपसे कहती हूँ कि आप लोग अपना समय देकर, जब आप के पास समय हो, आपके जब सूर्योदय काल में अगर समय नहीं होता है जब जल देने का, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में भी भगवान सूर्य देव को जल दे सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा से पहले आप जल दे, और चाहे तो आप बाद में दे सकते हैं। जल मन में कोई भी संशय मत करना, पूजा पहले या सूर्य देव को जल पहले दो या पूजा पहले करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे तो कार्तिक मास का अगला नियम होता है कि दीप दान करना, बहुत अधिक महत्वपूर्ण नियम बताया गया है। दीप दान करना, अगर आप स्नान नहीं कर पाते हैं, व्रत नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो आप दीप दान तो जरूर करना चाहिए। दीप दान
कब करना, देखिए दीपदान आप सुबह कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब अंधेरे में कर सकते हैं। सूर्योदय काल ना हुआ तो जब तक आप दीपदान कर सकते हैं। शाम को सूर्यास्त होने के बाद आप दीपदान कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं आप अपने घर में, अगर कोई भी पौधा लगा हुआ है वहाँ कर से, जैसे तुलसी का पौधा है, केले का पौधा, आंवले का पौधा है। कार्तिक मास में पटवारी लगाते हैं आप, दीपदान जरूर करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर आप दीपदान कर सकते हैं, घर की छत पर दीपदान कर सकते हैं। आकाश दीपदान कहते हैं जिसे हम जो खुले आकाश में दीपदान करते हैं। घर के आसपास कोई भी मंदिर हो तो वहाँ दीपदान कर सकते हैं। हाँ, अगर घर के आसपास कोई भी पहाड़ी स्थान हो तो पहाड़ों पर दीपदान कर सकते हैं। बहुत सर्वश्रेष्ठ माना, नदी के किनारे जलाशय के पास दीपदान कर सकते हैं। कोई खाली मैदान, खुला मैदान है तो वहाँ आप अंधेरे में दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने का अत्यंत सर्वश्रेष्ठ महत्व माना गया है। इसके अलावा आप जैसे कि अगर आपके घर के आसपास कोई गौशाला है तो आप गौशाला में दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने के लिए बहुत सारे स्थान होते हैं हमारे शास्त्र में बताए गए, लेकिन जिन स्थानों पर हम आसानी से पहुंच जाते हैं उन स्थानों पर जरूर दीपदान करना चाहिए। उन स्थानों पर दीपदान कर सकते हैं जो जरूर करना चाहिए, मतलब जितना भी हो सके हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि दीपदान करने से आपके जीवन में संघर्ष समाप्त होता है। अगर आप बहुत अधिक परेशान है, परेशानी भरे जीवन चल रहा है तो आपकी वह परेशानी दूर होती है। दीपदान करने मात्र से नियम रूप से हमें परेशानियों से बाहर निकालने का रास्ता मिल जाता है। भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हो जाता है। हम उस परेशानी से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाता है। हमें कार्तिक मास के दीपदान का नियम सबको लेना चाहिए। यह बहुत आसान है। अगर आप सुबह स्नान नहीं कर पाते हैं तो भी आप दीपदान कर सकते हैं। जो लोग स्नान करते हैं उन्हें दीपदान जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास का अगला नियम होता है कि दान करना। जब कोई भी वस्तु दान करने का नियम आप ले सकते हैं, जैसे कि पूरे महीने में, पूरे कार्तिक मास में अगर आप दान कर रहे हैं उसका फल अनंत गुना प्राप्त होता है। दान आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप प्रतिदिन दान करना चाहते हैं तो कुछ मात्रा में धन का दान कर सकते हैं, वस्तु का दान कर सकते हैं, फिर हर रोज आप अन्न का दान कर सकते हैं। देखिए जो भी आप दान करना चाहते हैं नियम पूर्वक प्रतिदिन जब आप स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, दान निकाल कर रख दीजिए। फिर उसी के बाद आपको जल इत्यादि ग्रहण करना है। इस प्रकार से अगर आप नियम पूर्वक दान करते हैं तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। कार्तिक मास के नियम, जो विशेष नियम होते हैं उनका स्नान दान, दीप दान, तुलसी दान, तुलसी पूजन, भगवान सूर्य की पूजा और भगवान शालिग्राम की अर्थात विष्णु भगवान की पूजा, कार्तिक मास के व्रत धारण करना। अब जैसे कि बहुत से भक्त होते हैं कहते हैं कि हम स्नान करना चाहते हैं तो हमें व्रत भी करना पड़ेगा कि नहीं। स्नान करना एक अलग नियम है, व्रत करना एक अलग नियम है। व्रत भी दो तरह के होते हैं। तारों में भोजन करना, तारों की छाँव में भोजन करना एक होता है सूर्यास्त से पहले भोजन करना। कार्तिक स्नान एक अलग नियम है। कार्तिक स्नान का व्रत एक अलग नियम होता है। अगर आप स्नान करते हैं तो आप जरूरी नहीं कि आप व्रत धारण करें, लेकिन अगर आप व्रत करते हैं तो आपके लिए कार्तिक मास स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। कार्तिक मास का अगर आप व्रत धारण करते हैं तो उससे फिर बहुत सारे नियम एक साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कि अगर आप व्रत करते हैं तो आपकी भूमि पर शयन करना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, एक समय आपको भोजन करना होगा, बहुत सारी चीज़ों को खाने से त्यागना होगा। शरीर पर जैसे कि तेल है, साबुन शैम्पू नहीं लगाना होता है। कम बोलते हैं, जैसे कि मौन रहना होता है, कम से कम बोलना होता है। भगवान का जाप करना तो क्रोध नहीं करना होता। किसी भी गंदी जगह पर चुगली नहीं, गंदी जगह पर नहीं जाना, किसी भी चुगली से, सभी चीज़ें से परहेज करना इत्यादि इन बातों को आपको विशेष तौर ध्यान रखना है। बाल नहीं कटवाने हैं जैसे, लेकिन जो लोग व्रत धारण करते हैं उन्हें विशेष प्रकार से बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। जो तो मैं आपको आगे वीडियो में बताने जा रही हूँ। कार्तिक मास का अगर आप व्रत धारण करते हैं, आपको किस प्रकार से नियम पालन करना है, कौन से नियम का पालन आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आप स्नान करना चाहते हैं इसके साथ बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना, सूर्य देवता को जल देना है, तुलसी की पूजा करनी, दीप दान करना है, शुद्ध और सात्विक भोजन करना है। स्नान करने के साथ आपको इस बात का विशेष ध्यान करना, आपको लहसुन प्याज का त्याग करना पड़ेगा। अब तुलसी की पूजन विधि क्या होती है देख लीजिए। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा सुबह और शाम दोनों समय की जाती है। सुबह जल आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, उसके बाद तुलसी की पूजा करें, उसमें जल अर्पित करें, धूप दीप दिखाए, विधि विधान से उनकी पूजा करें, मंत्रों का जाप करें। ओम तुलसी देवाय नमः। तुलसी के पास बैठकर आप तुलसी की आरती कर सकते हैं, तुलसी सर्वोत्तम का पाठ कर सकते हैं, कोई मंत्र जप कर सकते हैं। चाहो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। इस मंत्र का भी तुलसी के पास बैठकर जाप कर सकते हैं। मतलब कार्तिक मास के सुबह शाम समय दोनों में तुलसी दीप दान करना चाहिए, क्योंकि हम जब जल्दी उठते हैं तो स्नान करने के बाद सूर्योदय से पहले हम तुलसी
तुलसी की पूजा कर सकते हैं, दीप दान भी कर सकते हैं। तुलसी पूजा की संपूर्ण विधि आपसे अलग से शेयर करूँगी, आप उसे भी ज़रूर से देखिएगा। अगला नियम होगा कि हमें जैसे धार्मिक कथाएँ होती है, तुलसी की कथा होती है वह तुलसी सुननी चाहिए, कार्तिक मास की कथाएँ वह सुननी चाहिए, महात्म्य होता है उन्हें सुनना चाहिए। कोई भी पुराण पढ़ सकते हैं। फिर आप चाहो तो कार्तिक मास की कथा आती है वह भी सुन सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, मतलब अधिक संख्या में भगवान के नाम का स्मरण जाप कर सकते हैं, मंत्रों को सुना सकते हैं, फिर कीर्तन कर सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं। अगर आप तो उसका भी आपको बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। तो प्रयास करना है कि अधिक से अधिक समय भगवान श्री हरि विष्णु चिंतन में लगाए। अब जैसे कि कई भक्त को प्रश्न होता है कि क्या हम पहली बार कार्तिक मास का स्नान कर रहे तो व्रत कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई भी शुभ कर्म करने का विचार होता है तो उसी समय तुरंत उसे कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई समय निर्धारित करते हैं, हमें नहीं पता है कि ईश्वर ने हमें कितना समय दे दिया है, इसलिए हमें जब भी आपको समय मिले, जब भी मन में निश्चय हो जाए, उसी काम को कर लेना चाहिए। समय का किसी के लिए नहीं रुकता है। बिल्कुल आप पहली बार स्नान कर रहे हैं तो व्रत करना चाहते हैं तो व्रत कर सकते हैं, और कोई समस्या नहीं है, कोई संशय नहीं है। आप सब जरूर कीजिएगा स्नान, कम से कम स्नान तो आपको करना ही करना चाहिए। दीपदान करना चाहिए, तुलसी पूजा करनी चाहिए, सूर्य देवता के दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की पूजा जरूर करनी चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर से लिखिएगा। मैं आपसे अगली वीडियो शेयर करूँगी तुलसी के ऊपर, तुलसी माता की हमें किस तरह से पूजा करनी है, दीपदान किस तरह से करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।